कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, आपके ही संदेश से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर्दी की हल्की हल्की दस्तक और नवरात्र और दशहरे के बीच गरबा की धूम ऊर्जा और उमंग से भरे दिन लिए हुए आती है। इस समय प्रकृति भी कृपालु हो जाती है। ना तो बारिश हो रही होती है, ना ही तेज गर्मी, ना तेज सर्दी। गरबा का संदेश स्पष्ट तौर पर आपके मन में उत्साह से जुड़ा होता है। वाकई ये पर्व, ये त्योहार उत्साह से भरे होते हैं। अपनों से जोड़ने का ये जरिया होता है। ऐसे लोग जिन्हें हम बहुत दिनों से नहीं मिलते, उनसे इस दौरान मुलाकात होती है और हमारे बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। फिलहाल माँ देवी दुर्गा का स्मरण करते हैं इस नवरात्रि पर्व में और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ ही। और आपसे पूछते हैं ये प्रश्न, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। साथ में आप गीतकार संगीतकार भी पहचान सकते हैं। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखाओ रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती जोत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी बन जा।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सुहाग फिल्म का गीत था। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और बहुत सारे श्रोताओं ने कलाकार के नाम भी भेजे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन और रेखा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने संदेश भेजा है कि हमारे यहाँ माँ की पूजा होती है। 9 दिन माँ की पूजा के बाद कंजक पूजन होता है। घर में माँ की अखंड जोत जगाई जाती है, व्रत रखे जाते हैं। यहाँ डांडिया नहीं होता। हाँ, हम पसंद ज़रूर करते हैं इसको। नवरात्रि के 9 दिन गुजरात में डांडिया खेला जाता है। हर कस्बे, सोसाइटी और गांव में हॉल बनाकर डांडिया खेला जाता है। आसपास की महिला और पुरुष पारंपरिक परिधान पहनकर हाथों में डांडिया लेकर नाचते हैं। डांडिया में हर स्टेप दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है। अग्नि के आसपास सब लोग गोल गोल घूमकर नाचते हैं और माँ से हमेशा उनकी जिंदगी में रोशनी रखने की दुआ रखते हैं। पूरी रात डांडिया रास, आरती और अन्य गाने गाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। और परिधान की जहाँ तक बात है तो विशेष तौर पर गरबा के लिए तो अलग अलग परिधान, अलग अलग रंगों के परिधान आपको बाज़ार में उपलब्ध हैं और महिलाएं जो हैं पहनती भी हैं। और पुरुषों के लिए भी एक अलग तरीके का परिधान होता है जो गरबा में पहना जाता है। और इसमें तो बहुत वैरायटी आ गई है आजकल, बहुत विभिन्न प्रकार के जो परिधान देखने को मिलते हैं। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नवरात्रि उत्सव सार्वजनिक रूप से ग्रुप सोसाइटी में भी मनाते हैं और कौटुंबिक रूप से भी पारंपरिक पद्धति से मनाते हैं। हमारे घर में अखंड नंदादीप और घट स्थापना से दशहरे तक जलाते हैं। रात और दिन दिया जले। 9 दिन देवी माँ की मूर्ति के पास ऊपर वाले हिस्से में झंडू के फूलों की माला पहनाते हैं। अच्छा, ये फूल मेरे लिए भी बहुत अनजान है। खैर, कुछ परिवारों में माटी के घट की स्थापना करते हैं, कहीं धान्य उगाया जाता है, हर दिन आरती उतारी जाती है और 9 दुर्गा माता की आरती उतारी जाती है, इन्होंने लिखा है। वैसे ही बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। गरबा सामूहिक तौर का पारंपरिक स्वरूप है। विश्व के प्रत्येक कोने में परंपराओं को निभाने की वजह यही रही है कि खुशी के अवसर मिल बांट कर मनाए जाए। ये खुश दिली के रिश्तों में संजीवनी का काम करती है। मेरे शहर में गरबा नृत्य की बहार आई हुई है। सड़कें सजी हुई हैं। यहाँ तक कि एक खास जगह है जो अभिव्यक्ति के नाम से जानी जाती है। वो अभिव्यक्ति का गरबा मेरे शहर इंदौर की खास पहचान है। वाह, क्या बात है। आप इंदौर शहर से हैं और वाकई ये अब एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में खेला जा रहा है। और जहाँ तक इन्होंने बात कही कि वाकई ये जो पर्व आते हैं और ये पर्व जो होते हैं, ये अवसर है जब हम आपस में खुशी बांटें, उत्साह बांटें। फिलहाल आपको खुशी देते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ किनकी है। आप मुख्य कलाकार भी पहचानिए, साथ में इस फिल्म का नाम भी बताइए। बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सरस्वती चंद्र फिल्म का नाम था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और नूतन पर ये गीत फिल्माया गया था और मुख्य कलाकार के तौर पे थे मनीष। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नवरात्रि के दौरान गरबे का चलन सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में था। फिल्मों में गांव के द्वारा गरबा डांस दिखाया जाने लगा। धीरे धीरे इसका चलन और बढ़ गया और पूरे देश में धूमधाम से गरबा खेला जाता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं, बधाई भेजी है और आगे वो लिखते हैं कि इसी तरह हम श्रद्धा का जो मंदिर है, मंदिर भी करते हैं, कामना करते हैं। गरबा डांस एक ऐसा डांस है जो हर राज्य में, हर क्षेत्र में किया जाता है। गरबा डांस हम राधे राधे पर उसको देखते रहते हैं और रात को 12 बजे गरबा चालू होता है, सुबह 5 बजे तक गरबा चलते रहते हैं। इसका पूरा अंजाम जो देते हैं गरबे के अलावा हम आसानी से मिलती है। दूसरी बातें, माँ जगदम्बे की उपासना भक्ति भाव से उपासना करते हैं। 9 दिन तक हम उपवास करते हैं, आरती करते हैं और अंतिम दिन हवन हो जाता है, भंडारा भी होता है। ये 9 दिन हम साथ में आनंद और प्यार से गुजारते हैं और जगदम्बे जी माँ का आशीर्वाद हम पर सदा बने रहे, यही कामना करते हैं। तो बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया बात। और वहीं एक जो श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि पर्व और त्योहार समाज को सुविकसित करने का सबसे सशक्त तरीका है, इसलिए अब ये पर्व किसी प्रदेश विशेष तक ही सीमित नहीं रहे हैं। गरबा मुख्यतः गुजरात राज्य का सौंदर्य है, जिसने अपनी खुशबू चारों तरफ फैला दी है। अब हर प्रदेश में छोटे बड़े आयोजन हो रहे हैं। हमारे राज्य में ये प्रचलित नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जो गुजरात में है वो गरबा का पूरा आनंद ले रही है। हम उसी के उत्साह से उत्सव में शामिल हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। वाकई दूसरों की प्रसन्नता और आनंद से अगर हम खुश होते हैं तो उससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत, आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत जो है ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है। साथ में आप ये भी बताइए कि इसके गीतकार संगीतकार कौन है। हम आपको बता दें कि ये गीत हमने लिया है चांद का टुकड़ा फिल्म से।
तू है अनजाना, सिर्फ तेरे ख्यालों से प्यार है, होठों पे तेरा नाम आ गया, आज रात को शाम याद आ गया, आज रात को शाम याद आ गया, शाम की दीवानी राधा देखो कैसी झूमे राधा, शाम की दीवानी राधा देखो कैसी झूमे राधा, अपनी धुन में मगन राधा नाचे गाए, आज राधा को शाम याद आ गया। शाम तेरी राधा के धाम, मेरे सपनों को के सजा तेरे शाम, आजा रे शाम तेरी राधा के धाम, मेरे सपनों को के सजा तेरे शाम, जीने देती नहीं बिरहा की अगन, जीने देती नहीं बिरहा की अगन, लेके प्यार का सावन तू आजा रे शाम, देखो प्यार का मौसम आ गया, आज राधा को शाम याद आ गया, आज राधा को शाम याद आ गया, शाम की दीवानी राधा देखो कैसी झूमे राधा। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चांद का टुकड़ा फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ और महेश किशोर का जो है वो संगीत था और गीत लिखा था सावन कुमार ने। श्रीदेवी और सलमान खान इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि नवरात्रि की पंचमी की शुभकामनाएं। और हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि गांव में, शहरों में भी जहां पंडाल में मूर्ति स्थापना की जाती है, वहां पर जस गीत और भजन गाए जाते हैं। 6 से 7 बहनों की या भाइयों की टीम रहती है और छत्तीसगढ़ी भाषा में ये गीत और भजन प्रस्तुत करते हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैं बड़ोदरा का रहने वाला हूं, मैंने गरबा बहुत एंजॉय किया है, गरबा गाने से लेकर गरबा करने तक। बड़ोदरा में होने वाले गरबे की खास बात यह है कि यहाँ पुराने ज़माने से चली आ रही प्रथा को बरकरार रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ गरबा बड़ोदरा में ही होता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मेरे पैतृक गांव में नवरात्रि में एक गरबी ऐसी है जहां सिर्फ पुरुष ही गरबा खेलते हैं। खुले सर गरबा नहीं खेल सकते, सर पे पगड़ी या उसके जैसा कुछ बांधकर ही गरबा खेला जाता है और खेलते खेलते खुद गरबा गाते रहते हैं। तो भाई इस तरह से नई नई बातें हमें पता चल रही है कि गरबा कैसे कैसे नए मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से खेला जाता है। और वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कुछ नया हो या कुछ बदलाव आए, इसलिए त्योहारों का महत्व है और उस पर भी नवरात्रि में गरबा का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और गरबा किया जाता है। एक प्रकार से ये भी पूजा करने की एक विधि है। पहले गरबा गुजरात में किया जाता था, लेकिन अब हमारे देश में सभी जगह ये प्रचलित है। और भी बातें हैं भाई। बात तो ये है कि वाकई ये जो 30 त्योहार आते हैं, ये हमें आपस में जोड़े रखते हैं, प्रेम की भावना बनाए रखते हैं। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं, आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। राधे दे राधे दे राधे दे दे ना, राधे दे राधे दे राधे दे दे ना, राधे दे राधे दे राधे दे प्रेम की अपनी अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा की ये जो नैना है, ये गोपियों के चैना है, कान्हा की ये जो नैना है, ये गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बाबरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले, राधा जले, राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। लगान फिल्म का गीत था, उदित नारायण, वैशाली और आशा भोसले की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल और AR रहमान का संगीत। आमिर खान और ग्रेसी सिंह पर यह गीत फिल्माया गया था। वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि 9 रूप में सृष्टि समाई है, अगर विश्लेषण किया जाए तो शक्ति स्वरूपा भगवती सभी को मिलती है, बस उसे प्रज्वलित करें, ध्यान करें तो अपने भक्तों को शक्ति, सुख, समृद्धि सब कुछ देती है मैया। अब बात गरबों की, जो भक्ति का रूप है, हमारे पूरे शरीर को उत्साह से भर देती है। हमारे शहर जहाँ मेरे पति की नौकरी थी, वहाँ क्लब था, स्टाफ के सभी मेंबर्स गरबा करते थे, बच्चों का टाइम अलग था, बड़ों का अलग, खूब अच्छे तरीके से तैयार हो जाते थे। अब यादें हैं, लेकिन अब जिस
शहर में हैं वहाँ खूब बड़े स्केल में गरबा होता है। कभी-कभी देखने जाते हैं, अब भी लगता है कि चलो हम भी करें, लेकिन वो बात नहीं आती। तो हाँ, होता है। एक समय है और एक कहना चाहिए कि उत्साह जो बचपन में होता है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भई वो उत्साह बरकरार रखिए। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे सोसाइटी के पब्लिक प्लॉट में 10 साल की उम्र वाले बच्चे, बालक और बालिकाओं द्वारा गरबी ली जाती है, जो भूलका गरबी नाम से जानी जाती है। इसमें विशेष बच्चे जो हैं विशेष पहनावे के साथ आते हैं, कुशलतापूर्वक गरबी करते हैं। शरद पूनम पर विशेष अंतिम प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को गिफ्ट दी जाती है, जिसके लिए सोसाइटी के जो दाता हैं द्वारा डोनेशन दिया जाता है। तो भाई हाँ, ये भी है कि बहुत सी जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर इस तरह का जो आयोजन होता है खासकर बच्चों के लिए, तो इस तरह से जो उपहार भी दिए जाते हैं ताकि बच्चे इस तरह से उत्साह के साथ उस कार्यक्रम में शामिल हो सकें। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि गरबा नाम सुनकर ही गुजरात का नाम ज़हन में आ जाता है, आना ही चाहिए, क्योंकि गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है जो नवरात्रि के पावन 9 दिन तक माता जी की पूजा आराधना के लिए गरबी यानी कि मंडप के बीच गरबा और माता जी की छवि का स्थापन किया जाता है, उसे गुजरात में गरबी कहा जाता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और प्रदक्षिणा करते हुए बालिकाओं और महिलाओं द्वारा गरबा गाते हुए मनाया जाता है। कई जगहों पर पुरुषों द्वारा भी डांडिया रास लिया जाता है, उसमें तालियों के साथ मंजीरा, तबला, हारमोनियम जैसे कई वाद्य यंत्रों के साथ गरबा गाया जाता है, जैसे कि गुजराती गरबा। उन्होंने गरबा का मतलब जो है बोल लिखे हैं, तालियों के ताले गोरी गरबा घूमी गाए रे। क्या बात है। तो बहुत बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के द्वारा मिल रही है। और फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत, आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप स्वर भी पहचान सकते हैं। साजन को सजनी, घट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी, छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी। घट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। खूबसूरत फ़िल्म का गीत था कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें थीं, संजय छैल का गीत था और धुन बनाई थी जतिन ललित ने और बहुत सारे श्रोताओं ने कलाकार भी पहचान लिया है, संजय दत्त और उर्मिला मातोंडकर पर ये गीत फिल्माया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये त्योहार खुशी और उल्लास लाता है। आज जिस तरीके का दौर चल रहा है उसमें उचित यही है कि हम त्योहार घर वालों के साथ मोहल्ले में या सोसाइटीज़ में ही मनाएं। सार्वजनिक रूप में तो बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है और हाँ, हमने तो कल रात को ही घर में घर वालों के साथ मज़ेदार डांडिया का आयोजन किया। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है कि आपने आसपास और बहुत सुरक्षा और सावधानी के साथ ये उत्साह और जो खेल है गरबा का वो मनाएं। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो कुछ बातों का विशेष आप ध्यान रखें कि अगर आप जा रहे हैं तो ग्रुप में जाएं। अगर बड़े आयोजन में जा रहे हैं तो आप कुछ कम से कम आपके जो दोस्त हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं 3-4 लोग उनके साथ जाएं और बहुत रात तक ना रुकें। अगर रुक भी रहे हैं तो अपनों का साथ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं कि अगर आप थक गए हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम नाच में बहुत वो हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन हमें समय का पता ही नहीं चलता और भूख प्यास भी नहीं लगती। लेकिन पानी पीना गरबे के दौरान बहुत ज़रूरी है और इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस उत्सव का आनंद उठा पाएंगे। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि 9 दिनों तक उपासना होती, गरबा डांस होती, विभिन्न प्रकार के समस्त कार्यक्रम होते हैं। हमने भी इस घर में फिर से 50 साल से हम भाग ले रहे हैं। मतलब इस प्रोग्राम में 50 सालों से भाग ले रहे हैं और वो उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि देवी जी की आरती होती है, उसमें भी हम भाग लेते हैं। उसे गरबा के डांस में हम कभी-कभी सुझाव, अपने राय, अपने सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो है वो प्रभाव ध्यान उस पर भी हम ध्यान देते हैं। इस तरह से एक साथ ये जो है ये पर्व जो हम मनाते हैं। आज भी हम वो पुरानी यादें लेकर इस कार्यक्रम को हम सुन रहे हैं। तो भाई बहुत बढ़िया। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि त्योहार हमारे संबंधों को मजबूती और समर्पण के साथ भरते हैं। ये हमें सामाजिक एकता, धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने का भी प्रचलन है। हमारे शहर जयपुर में भी इसे धूम से हम मनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि आई लव गरबा। मैंने पिछले 15 साल से अपनी कॉलोनी में गरबा करा रही हूँ और खुद भी उसमें भाग लेती हूँ। उसमें कई पुरस्कार भी जो है जीते जाते हैं बेस्ट ड्रेस का, यानी बहुत से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। तो भाई वो तो है ही। और वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि 9 दिन गरबा खेला जाता है। गुजरात में ये त्यौहार का तो लोग बेसब्री से ही इंतज़ार करते हैं। कुछ वर्षों से इस त्यौहार का स्वरूप थोड़ा-थोड़ा बदल गया है। कमर्शियल नवरात्रि का चलन बढ़ गया है। गरबे की जगह डांस फेस्टिवल बनता जा रहा है। वहाँ पर सांस्कृतिक मूल्यों का हनन होता दिख रहा है। ऐसी और भी कई बातें हैं, उसे फिर कभी करेंगे। तो भाई ये तो है कि जो गरबा का जो स्वरूप है वो कहीं न कहीं अपने हिसाब से, जैसे आप श्रोताओं ने ही बहुत सी बातें लिखी हैं और लिखा भी है कि इस राज्य में इस तरह से हम मनाते हैं। तो हर जगह अपना-अपना एक तरीका है उस उत्सव को मनाने का। फ़िलहाल ये गीत सुनिए और बताइए कि गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है। आप आवाज़ें पहचानिए, साथ में कलाकार भी।
जरा। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, रात की गर्मी जैसे रूप मेरा महकता, महकता महकता, थोड़ी भी महक मुझे सुनाना तू क्यों महकता, आजा जा मेरी रानी, मेरी रानी, करूँगा मैं मनमानी। कर शैतानी, के ढोली तारो, के ढोली तारो, के ढोली तारो, हे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। हे छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। ओ छोरा है नटखट, हे बोले है पटपट, हे हे छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत था। कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर और करसन सरगाठिया का जो है वो उसके बोल थे और महबूब का लिखा गीत था और संगीत दिया था इस्माइल दरबार ने और मुख्य कलाकार थे ऐश्वर्या राय, सलमान खान और अजय देवगन इस फिल्म में। और वहीं एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं गरबा नृत्य के बारे में पढ़ा था जब उसके बारे में पता चला था। गरबा एक पूजा पद्धति है। 1980 में सबसे पहले मुंबई में बाबला ग्रुप का गरबा देखा जहां सभी लोग सफ़ेद ड्रेस में रहते थे और आज के समय में हर गली में लगभग सभी लोग गरबा तो कर ही रहे हैं। पूजा के बारे में पता नहीं। छोटे छोटे गांव में भी गरबा का आयोजन किया जाता है। सबसे लोकप्रिय नृत्य विधा इस समय गरबा ही है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। हर प्रांत के अलग अलग त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं होने के बाद भी हम इसे साझा करते रहे हैं। जैसे पंजाब का करवा चौथ आज पूरे भारत में मनाया जाता है, वैसे ही गुजरात का गरबा पूरे भारत में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ खेला जाता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ नया हो या कुछ बदलाव है, इसलिए त्योहारों का महत्व है। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। और हमारे आसपास तो नहीं लेकिन शहर में कई जगह गरबा डांडिया की धूम मची हुई है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन पैर में मोच की वजह से मैं नहीं गई। कॉलोनी की सारी औरतें मिलकर रात में माता के भजन कीर्तन करते हैं और आखिर में लांगुरिया गाते हैं, जो गरबा और डांस भी किया जाता है। और उन्होंने आगे एक गीत की फरमाइश की है जो हम ऑलरेडी सुना चुके हैं। वहीं एक श्रोता ने एक जानकारी दी है कि यूनाइटेड वे ऑफ बड़ोदरा गरबा एक भव्य पैमाने पर आयोजित होने वाला उत्सव है और ये न केवल गुजरात में बल्कि विदेशों में भी फैला हुआ है। यूनाइटेड वे का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े गरबा मैदान के रूप में दर्ज किया गया है। हर साल दुनिया भर के लाखों लोग बिना रुके इस जगह में आते हैं। यूनाइटेड वे गरबा का ये 36वां साल है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर्व पूरे भारत में अलग अलग परंपरा से मनाया जाता है। गुजरात में गरबा होता है, महाराष्ट्र में भोंडला होता है। कई पारंपरिक गीत होते हैं। दशहरे के दिन रावण को बुराई का प्रतीक मानकर जलाया जाता है। नासिक में हम बचपन में कालिका देवी के दर्शन करने जाते थे। हर गांव में गांव में देवी का उत्सव होता है। कुल स्वामिनी के दर्शन करने जाते थे। फिल्मों में देवी के माता जो गीत हैं, बहुत से गीत उन्हें पसंद है, वो आगे लिखते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आप सभी श्रोताओं ने कही हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी भी हमें मिल रही है श्रोताओं। फिलहाल आपको ये गीत सुनाते हैं, आपसे पूछते हैं ये छोटा सा सवाल, आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है।
चल आजा रे थर 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 हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब ना बाहों में बोला बोला रे बोला मोर बदला रे दिल का भूगोल नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय 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 धम धड़ाक धड़ाक आजा और की कराट पैरों से बीड़ी तरह नगाड़े संग ढोल बाजे हाय हाय धम धम हाय नगाड़े संग ढोल बाजे आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। रामलीला गोलियों की रासलीला फिल्म का गीत था। श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज़ें थीं, सिद्धार्थ गरिमा का गीत और संजय लीला भंसाली का संगीत। मुख्य कलाकार दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह। और श्रोताओं, एक जो संदेश है वो लिखा है कि नवरात्र का त्यौहार हमारे देश में बहुत महत्व रखता है, इसलिए बच्चों को भी माँ दुर्गा के इस पावन दिनों के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों को आप नवरात्र के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बता सकते हैं। इससे बच्चों का इस त्यौहार के प्रति नजरिया भी बदलेगा और खूब मन से इसमें हिस्सा लेंगे। तो बात तो बिल्कुल सही है। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं। आपसे कोई प्रश्न नहीं है और इस गीत के साथ ही कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार और सुनिए ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।